अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम 20वीं सेंचुरी के एक फेमस अमेरिकन प्ले राइट अर्थर मिलर के बारे में बात करेंगे। अर्थर मिलर का राइटिंग कैरियर 7 डिकेड से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। इन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां की। मिलर को 1979 में अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम का मेंबर भी बनाया गया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अर्थर मिलर की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। अर्थर मिलर का शुमार 20वीं सेंचुरी के ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स में किया जाता है। इनका सबसे बेहतरीन प्ले का नेम डेथ ऑफ अ सेल्समैन है। ये वर्क इन्होंने 1949 में लिखा। इनका कंप्लीट नेम अर्थर एशर मिलर था। ये 17 अक्टूबर 1915 को हार्लेम न्यूयॉर्क US में पैदा हुए और इनकी डेथ 10 फरवरी 2005 को रॉक्सबरी US में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 89 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम इजिडोर मिलर था। ये एक यहूदी थे और पोलैंड से हिजरत करके अमेरिका आए थे। अमेरिका में आकर इन्होंने औरतों के कपड़े बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। इनकी फैक्ट्री में 400 लोग काम करते थे। ये बहुत अमीर हो गए। इनकी माँ का नेम अगस्ता मिलर था जो कि एक टीचर थीं और नॉवेल्स पढ़ने की शौकीन थीं। 1929 में अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गई और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस कोलैप्स को वॉल स्ट्रीट क्रैश का नाम दिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में अर्थर मिलर के फादर ने भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। वॉल स्ट्रीट क्रैश की वजह से इनके सब पैसे डूब गए और ये सख्त मुश्किलात का शिकार हो गए। 1929 में अर्थर अपनी फैमिली के साथ ग्रेवसेंड ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए। अपने लड़कपन के दिनों में अर्थर मिलर स्कूल जाने से पहले हर सुबह ब्रेड डिलीवरी का काम करते थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। 1932 में अर्थर मिलर ने अब्राहम लिंकन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन लिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी की फ़ीस को पे करने के लिए इन्होंने कई जॉब्स भी की। 1 मई 1935 को इन्होंने लीग ऑफ अमेरिकन राइटर्स को ज्वाइन किया। ये 1935 से 1943 तक इस लीग के मेंबर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इन्होंने जर्नलिज्म को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया। इसी दौरान इन्होंने एक स्टूडेंट न्यूज़पेपर में भी काम किया जिसका नेम द मिशिगन डेली था। इसी दौरान ही इन्होंने अपना पहला प्ले लिखा जिसका नेम नो विलन था। मिलर को इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा हो गया और उन्होंने जर्नलिज्म को एज अ मेजर सब्जेक्ट छोड़ा और इंग्लिश को एज अ मेजर सब्जेक्ट अडॉप्ट किया। इन्हें अपने प्ले नो विलन के लिए एवरी होप अवार्ड भी मिला। 1937 में मिलर ने अपना दूसरा प्ले ऑनर्स एट डॉन लिखा। इस प्ले के लिए भी इनको एवरी होप अवार्ड मिला। मिलर ने एक प्ले राइटिंग सेमिनार में भी दाखिला लिया। इस सेमिनार को बहुत ही मशहूर और बासर प्रोफेसर केनेथ रोफ पढ़ा रहे थे। 1938 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने फेडरल प्रोजेक्ट थिएटर को ज्वाइन किया। 1939 में यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। इसके बाद मिलर ने ब्रुकलिन नेवी यार्ड में भी काम किया और साथ साथ अपने रेडियो प्लेस को भी लिखना जारी रखा। इनकी लिखी हुई कुछ रेडियो प्लेस बाद में CBS पर ब्रॉडकास्ट हुए। 1949 में मिलर ने मैरी ग्लेस सेट्रे से शादी की। बाद में मिलर और मैरी के 2 बच्चे हुए जिनमें जेन और रॉबर्ट शामिल हैं। 1944 में मिलर ने अपना प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक प्रोड्यूस किया। इस प्ले की वजह से इन्हें थिएटर गिल्ड्स नेशनल अवार्ड भी मिला। 1945 में मिलर ने एक नावल पब्लिश करवाया जिसका नाम फोकस था। इनका अगला प्ले ऑल माई सन्स था जो इन्होंने 1947 में प्रोड्यूस किया। ये एक हिट प्ले था और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ब्रॉडवे थिएटर में परफॉर्म होता रहा। इस प्ले की वजह से मिलर को टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट अथर मिला। मिलर का नेक्स्ट प्ले था डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये प्ले उस टाइम का सबसे फेमस प्ले बना। इस प्ले का प्रीमियर 10 फरवरी 1949 को मोरस्को थिएटर में हुआ और इसे डायरेक्ट इलिया कजान ने किया था जो कि अर्थर मिलर की एक अच्छी दोस्त थी। डेथ ऑफ अ सेल्समैन कमर्शियली एक सक्सेस था और क्रिटिक्स ने भी इसे बहुत सराहा। इस प्ले की वजह से मिलर को टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट अथर, न्यूयॉर्क ड्रामा सर्कल क्रिटिक्स अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज इन ड्रामा भी मिला। ये उनका पहला प्ले था जिसको 3 अवार्ड्स मिले। ये प्ले 742 टाइम्स परफॉर्म हुआ। 1953 में इन्होंने एक प्ले द क्रूसिबल लिखा। ये प्ले रिलीज़ के बाद ही सक्सेसफुल हो गया। दुनिया भर में मिलर का सबसे ज़्यादा बार प्रोड्यूस होने वाला वर्क द क्रूसिबल ही है। 1956 में मिलर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा और एक फिल्म स्टार मैरिलिन मोनरो से शादी की।
मिलर और मोनरो की पहली मुलाकात 1951 में हुई। 1958 में हाउस कमेटी ऑन अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ ने इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से रवाबत के इल्ज़ाम में बुलाया। मिलर इस कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी ने जब इनके दोस्तों के बारे में पूछा तो इन्होंने बताने से इनकार कर दिया। कमेटी ने इन्हें कोऑपरेट न करने की वजह से $500 जुर्माना और 30 दिन की कैद की सजा सुनाई। इनका पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया और इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अगस्त 1958 में कोर्ट ऑफ अपील्स ने कमेटी के इस डिसीजन को चेंज किया। इस डिसीजन के बाद मिलर के ऊपर से सारी पनिशमेंट ख़त्म हो गई। 1961 में इनकी दूसरी शादी को सिर्फ कुछ साल ही हुए थे कि दोनों में डिवोर्स हो गया और ये शादी भी इनकी ना चल सकी। 17 फरवरी 1962 के दिन इन्होंने अपनी तीसरी शादी इग्ने मॉरिस से की। 1964 में इन्होंने अपना पहला वर्क आफ्टर द फॉल प्रोड्यूस किया। इस वर्क में इन्होंने अपनी दूसरी शादी के बारे में अपने पर्सनल व्यूज़ को बयान किया है। 1965 में मिलर एक राइटर एसोसिएशन पैन इंटरनेशनल के फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और उन्होंने ये पोस्ट 4 साल तक संभाली। 1968 में इन्होंने फैमिली ड्रामा में भी कदम रखा और अपना फेमस फैमिली ड्रामा द प्राइज पब्लिश किया। 1978 में इन्होंने थिएटर एसेस की एक कलेक्शन पब्लिश करवाई। 1983 में इन्होंने चाइना का भी विज़िट किया। 1987 में इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल वर्क टाइम बैंड्स पब्लिश किया। 1990s के मिड तक इन्होंने 3 न्यू प्लेज लिखे जिनमें द राइट डाउन एम्प्टी मॉर्गन 1991, द लास्ट जंकी 1992 और ब्रोकन गिलास 1994 शामिल हैं। 1993 में इन्होंने नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स जीता। 2002 में मिलर की तीसरी वाइफ मोरेथ की डेथ हुई। 1979 में मिलर अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम के मेंबर बने। मिलर के फाइनल प्ले का नेम फिनिशिंग द पिक्चर था। 85 इयर्स की एज में भी ये अमेरिकन थिएटर के एक एक्टिव और इम्पोर्टेंट पार्ट थे। फरवरी 10, 2005 को हार्ट फेलियर की वजह से रॉक्सबरी में अपने घर पर इनकी डेथ हुई। मिलर ने 7 दहाइयों तक अपने वर्क्स लिखे और जिस वक्त इनकी डेथ हुई उस वक्त इनका शुमार 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट में होता था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने मार्च 2007 में मिलर की याद में आर्थर मिलर थिएटर की बुनियाद रखी। याद रहे कि ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें मिलर ने स्टडी किया था। 2017 में इनकी बेटी रेबेका मिलर ने अपने फादर की ज़िंदगी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की जिसका नेम आर्थर मिलर राइटर रखा। अब आर्थर मिलर की बेटी रेबेका मिलर भी एक राइटर और फिल्म मेकर हैं। अब आर्थर मिलर के स्टेज प्लेस के बारे में बात करते हैं। इनके इम्पोर्टेंट स्टेज प्लेस में नो विलन 1936, द हाफ ब्रिज 1943, ऑल माई सन्स 1947, Death of a Salesman 1949, An Enemy of the People 1950, The Crucible 1953, A View from the Bridge 1955, A Memory of Two Mondays 1955, After the Fall 1964, The Last Junkie 1993, Broken Glass 1994, Mr. Peter's Connection 1998, Resurrections Blues 2002 और Finishing the Picture 2004 शामिल हैं। आर्थर मिलर के इम्पोर्टेंट रेडियो प्लेज में थंडर फ्रॉम द माउंटेन 1942, दैट दे मे विन 1943, लिसन फॉर द साउंड ऑफ विंग्स 1943, आई लव यू 1944, ग्रैंडपा एंड द स्टैचू 1944, द फिलीपींस नेवर सरेंडर 1944, द गार्ड्समैन 1944 और द स्टोरी ऑफ गर्स 1947 शामिल हैं। प्लेस के प्रोड्यूस होने की डेट इनके सामने लिखी हुई है, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन्हें याद कर लें। आई होप आपको आर्थर मिलर की बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।